illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। हुवल्लज़ी अख़रजल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम और मेरा अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान और करम हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को इसके घर में जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह ताला हम सब के इस मिलजुल कर बैठने को कबूल फ़रमाए। हम सब की हिदायत का, अमल का ज़रिया बना दे ये मजलिस, अल्लाह की रज़ा का ज़रिया बना दे। जिस तरह से हम सब अल्लाह के घर में जमा है, अल्लाह ताला हम सब को जन्नत में भी जमा फरमा दे। कुरान करीम की मैंने आयत करीमा सूरह हश्र, एक सूरत है कुरान करीम में 28वें पारे में, उस सूरह हश्र की शुरू आयत मैंने आपके सामने तिलावत की। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के यहूदियों के हालात का कुछ तज़किरा फरमाया। इस आयत करीमा को सामने रखते हुए मुख्तसरन में आपके सामने यहूदी बनी इसराइल कौन है और इनकी इब्तिदाई तारीख़ क्या रही है और हमारे ज़माने, हमारे नबी के ज़माने में इनका मामला मुसलमानों के साथ कैसा रहा है, और आज हम सब देख रहे हैं कि उनका फ़लस्तीन के साथ क्या रवैया है। तो शुरू से मुख्तसरन तारीख़ में आपको सामने बयान कर दूं ताकि हमें पता चले कि हम कौन हैं और मुसलमान कौन है, यहूदी कौन है और कब से ये मुसलमानों के दुश्मन है, और नबी के ज़माने में भी इन्होंने सहाबा को, मुसलमानों को कैसे तकलीफ़ें पहुँचाई है। बड़े बड़े जो मज़ाहिब दुनिया में आज है, जो इनको आसमानी किताबें दी गई, वो 3 मज़हब समझे जाते हैं। एक तो यहूदी मज़हब, एक ईसाई मज़हब और एक मुसलमान। और इन तीनों मज़हबों का ताल्लुक़ हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के साथ है। इन तीनों मज़हबों का ताल्लुक़, याक़ूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े नबी हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे इस्माइल और इसहाक़। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के एक बेटे याक़ूब अलैहिस्सलाम हैं और उनके बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं। तो बेशुमार नबी, बहुत बेशुमार नबी ये इसी नस्ल में आते चले गए। कौन सी नस्ल में? इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल में। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो दूसरे बेटे हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी नस्ल में कोई नबी नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। सिर्फ आखिर में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में से आए, और नबियों का सिलसिला याक़ूब अलैहिस्सलाम के औलाद से चलता रहा। याक़ूब अलैहिस्सलाम का एक नाम इसराइल है, किताबों में लिखा है कि उनका नाम इसराइल था या उनका लक़ब इसराइल था। इसराइल के माने आते अल्लाह के बंदे, ये दूसरी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसराइल के माना थे अल्लाह के बंदे, जैसा कि हम अरबी में अब्दुल्लाह कहते हैं, अल्लाह के बंदे को अरबी में अब्दुल्लाह कहा जाता है। याक़ूब अलैहिस्सलाम का एक नाम इसराइल है, अल्लाह के बंदे।
तो उनकी जो औलादें चलती गई, तो जिसको बनी इसराइल कहा गया कि इसराइल की औलाद, बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। बनी इसराइल में बेशुमार नबी आते गए, बहुत सारे नबी आए। और ये बनी इसराइल एक ऐसी कौम थी, अल्लाह ने इनमें नबियों का सिलसिला जारी फरमाया। अल्लाह ने उनकी नुसरतें फरमाई, मददें फरमाई बहुत से ज़माने में बड़े बड़े जालिम बादशाहों के सामने। लेकिन ये एक ऐसी कौम थी कि अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री मुसलसल करती चली गई। याकूब अलैहिस्सलाम कनान में रहते थे, उनके बेटे भी कनान में रहते थे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम पर दूसरे भाइयों को हसद था। शाम, जो फ़लस्तीन जो अभी शाम में है, अब तो ये शाम का इलाका, उसके अतराफ़ के मुल्क में बहुत से हिमा से ये सब बढ़ चुके हैं। लेकिन उस वक्त दौर में शाम, ये हिमा से फ़लस्तीन, अतराफ़, कनान, ये सब के सब शाम के इलाके में आते थे। तो याकूब अलैहिस्सलाम कनान में रहते थे। उनके भाइयों ने उनके बेटे ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। मुख्तसरन में जल्दी जल्दी तारीख़ को हमारे नबी के ज़माने तक लेकर जा रहा हूँ, वरना वाक़ एक एक वाक़ ऐसा है जिनके लिए घंटों गुजर जाए। फिर वहाँ से काफ़िला निकला, यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र चला गया। कुरान करीम में ये वाक़यात मौजूद है। वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हुए, जवान हुए, और वहाँ पर हुकूमत के निज़ाम भी उनके हाथ में आया। और यहाँ फिर भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कनान में थे, उनके वालिद भी कनान में थे। यहाँ क़ादसाली का दौर आया, तो ये फिर पूरा काफ़िला, इनके भाई, बादशाह ने भी कहा कि आप अपने घर वालों, तमाम भाइयों को मिस्र की ज़मीन पर बसा लें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को भी, अपने दूसरे भाइयों को भी मिस्र बुला लिया। तो ये यहाँ पर ये मिस्र, उस वक्त किताबों में लिखा है कि तकरीबन ये 40 या 80 अफराद थे जो ये काफ़िला कनान से, यूसुफ अलैहिस्सलाम के घर वाले, उनके भाई, भतीजे और उनके वालिद, जो पूरा काफ़िला आ रहा है मिस्र, ये पूरा काफ़िला मिस्र में आके एक बहुत अच्छी ज़मीन थी, बड़ी कीमती ज़मीन थी। बादशाह ने वो इलाका यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को, उनके वालिद को दे दिया कि आप यहाँ अपने ख़ानदान को आबाद करें। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बनी इसराइल बसने लगे मिस्र में। लेकिन हुकूमत धीरे धीरे, यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं, अल्लाह ताला के नबी हैं, उनके पास इल्म है, सलाहियत है, तक़वा है, तहारत है। अल्लाह ताला के बंदों को किस तरह से ज़िंदगी गुजारना, वो तरीक़ा सलीक़ा उनके पास मौजूद है। तो अल्लाह ने उनको हुकूमत का निज़ाम अता फरमाया। आहिस्ता आहिस्ता ये निज़ाम बनी इसराइल में आ गया। लेकिन जैसे जैसे ज़माना गुजरता गया, हर दौर में, हर इलाके में आज भी ये मौजूद है, जब कोई बाहर का तबका किसी इलाके में जाता है, उनकी नुसरत भी शुरू में करता, लेकिन जब वहाँ के मजमा, वहाँ के मकाम को जब क़ुव्वत मिलती है, तो वो उन्हीं के दुश्मन बन जाते। ये तो बाहर के आने वाले हैं, ये हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे। ये नहीं देखते कि हम कमज़ोर थे, हम खुद क़हत में मुब्तला थे, हमें भी क़हत का शिकार होने वाले थे। इन्होंने हमारी रहबरी फरमाई, इस तरह से खेती की जाए, इस तरह से जमा की जाए, ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ा हमें इन्होंने बताया। दुश्मनी पैदा हुई, ये तो बाहर क्या आए, इनको दबाना शुरू किया, दबाना शुरू किया। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे वहाँ पर हुकूमत का निज़ाम हुआ, बनी इसराइल जो याकूब अलैहिस्सलाम के औलादें, उनके पास नेमत की, माल और दौलत की फरावानी हुई, तो वो भी अहकामात से आहिस्ता आहिस्ता दूर होने जाने लगे। इधर अल्लाह ताला ने मिस्र को, अब बनी इसराइल में दो तरह के हैं, एक तो बनी इसराइल जो कनान से याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद वो आए, उनको बनी इसराइल कहते हैं, और एक मिस्र के रहने वाले जिसको क़िब्ती कहा जाता है। इन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़े होते रहे, और यहाँ तक कि क़िब्ती ये पावर में आ गए, बनी इसराइल को अपना गुलाम बनाकर ज़िंदगी गुजारने लगे। बनी इसराइल में बेशुमार नबी आते चले गए। एक मूसा अलैहिस्सलाम भी आए, कुरान करीम में उनका वाक़या भी मौजूद है। उनके ज़माने में, यूं मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो बादशाह था, जो फ़िरौन था, फ़िरौन कोई ख़ास किसी शख्स का नाम नहीं, बल्कि उस वक्त फ़िरौन कहा जाता था। मिस्र का जो भी बादशाह बनता उसको फ़िरौन कहा जाता, उसका लक़ब होता था फ़िरौन। तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो फ़िरौन था,
कुरान करीम कहता है कि वो युज़ब्बिहून अबनाअहुम व यस्तहयून निसाअहुम, बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा होता उसको ज़बाह कर देता, उसको कत्ल कर देता, उनके औरतों को ज़िंदा छोड़ दिया करता था। ऐसा जुल्म, और बिल्कुल गुलाम बनाकर बनी इसराइल को रखा था। तकरीबन कई साल इस पर गुजर गए कि बनी इसराइल गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे। मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने वही भेजी, व अवहैना इला मूसा नस्र बिइबादी, ए मूसा आप रात ही में बनी इसराइल को मिस्र से लेकर निकल जाए। मूसा अलैहिस्सलाम रात में लेकर मिस्र से निकले। बनी इसराइल वैसे ही गुलाम कौम थी, कमज़ोर कौम, ना हथियार कुछ भी नहीं, ऐसे वो रातों रात निकल रहे। पीछे फ़िरौन उसका लश्कर आ गया हथियारों के साथ। बनी इसराइल ने देखा कि समंदर, पीछे फ़िरौन उसका लश्कर लेके आ रहा है। बनी इसराइल कहने लगे इन्ना लमुद्रकुन, मूसा हम तो मारे गए। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि पानी में असा को मारो, रास्ते निकल गए। फ़िरौन को गर्क हो गया, उसका लश्कर गर्क हो गया, यहाँ तो फतह हो गई। फिर जब आगे बढ़े, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इनके ज़रिए आपको जिहाद करना है, फुला फुला जो कुफ्र की ज़मीन है, शाम के इलाकों को फतह करना है। तो इनको तरगीब दी। तो इन्होंने कहा कि मूसा तुम और तुम्हारा रब जिहाद करे, हम करने वाले नहीं। कुरान करीम में ये वाक़या मौजूद है। उन्होंने इनकार कर दिया। और एक वादी जिसको वादी तीह कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम उनको वहाँ छोड़ कर चले गए। उसी वादी में 40 साल तक ये भटकते रहे बनी इसराइल, उनको रास्ता ही नहीं मिला कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। फिर बाद में एक वक्त ये भी आया, अल्लाह ने फिर नबी भैया ज़करिया अलैहिस्सलाम का दौर आया। इन्होंने अल्लाह ताला से मामलात को साफ़ किया होगा, तौबा वगैरह की। फिर उस वक्त एक कौम के साथ मुकाबला हुआ, तालूत और जालूत का। बनी इसराइल में एक जो सरदार था, जिसको कमांडर बनी इसराइल का बनाया गया था, उसका नाम तालूत था। और सामने काफिरों के एक बड़ा लश्कर था, उसका जो कमांडर था उसका नाम जालूत था। अब ये लोग मुकाबले के लिए, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी इसमें मौजूद है, इस काफिले में मौजूद है। लेकिन दरमियान में ये हुआ, अल्लाह ताला ने यह हुक्म भेजा कि भाई दरमियान में एक आपके पास नहर आएगी, उस पानी से पानी को नहीं पीना है। लेकिन फिर भी बनी इसराइल ने बड़ी तादाद में उस पानी को पी लिया। और फिर जब आगे बढ़े, मुकाबले के लिए गए, देखा जालूत का तो बहुत लंबा चौड़ा लश्कर मौजूद है। जिन लोगों ने पानी पी लिया था उन लोगों ने इनकार कर दिया कि हमें इनके साथ लड़ने की ताकत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। जब बंदा अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, जब कोई बंदा कुरान के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारता है, उसके हौसले पस्त हो जाते हैं। उसके हाथों अल्लाह ताला दीन के काम नहीं लेता है। जिनको ज़िंदगियाँ कुरान के ख़िलाफ़ हो जाए, जिनकी ज़िंदगियाँ सुन्नत के ख़िलाफ़ हो जाए, अल्लाह ऐसे नाफरमानों के हाथों में दीन के बड़े बड़े कामों को नहीं लेता, उनके हौसलों को पस्त कर देता है। दीन की खिदमत करने के लिए ये भी शर्त है कि हमारी ज़िंदगी पाक और साफ़ सुथरी हो। हम सिर्फ यही दुआ करते रहे, अल्लाह मुझसे दीन का काम ले ले, अल्लाह मुझसे दीन का काम ले ले, मेरी जान, मेरा माल, मेरे सब कुछ तेरे दीन पर लग जाए। लेकिन हमारी ज़िंदगियाँ सुबह शाम नाफरमानी में, गुनाह में, हमारी ज़िंदगी हमारी ज़ात मस्जिदों से दूर, कुरान की तिलावत से दूर, कुरान के अहकामात से दूर, नबी के तरीक़ों से दूर, चंद इबादतों को कर लिया। लेकिन सुबह शाम निगाहें गलत इस्तेमाल कर रही है, ज़ुबान पर गाली गलोच के अल्फाज मौजूद है। अब जब चाहे किसी मुसलमान को गाली दे दी, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया, बेढंगा नाफरमानी पर, गुनाह पर ज़िंदगी बसर हो रही है। अल्लाह इस तरह के लोगों के हाथों दीन के काम नहीं लिया करता। अगर कभी कुछ कर भी लिया तो वो उसमें रियाकारी होगी, उसके दिलों में यही होगा कि मैंने कितना बड़ा काम कर लिया, जो अल्लाह के बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगा। तो अगर दीन के खिदमत के जज्बे है और कुछ करने की इरादे है, तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में तक़वा पैदा करना होगा।
गुनाहों को छोड़ना होगा, नाफरमानी को दूर करना होगा, फिर हम अल्लाह ताला के रास्ते में निकले, अल्लाह ताला की दीन की मदद करें। और जिस फील्ड में भी हम चाहें कि हम हमारी ज़ात से अल्लाह के दीन को फ़ायदा पहुँचे, अल्लाह इनके हाथों ऐसा काम लगेगा कि लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इस आदमी ने इतना बड़ा दीन का काम कर दिया, इतने बड़े लोगों को, इतनी बड़ी जमात को फ़ायदा पहुँच गया उसके तकवा, उसके इखलास की वजह से। खैर, ये बड़ी जमात जिन्होंने पानी पी लिया तो उन्होंने तो इनकार कर दिया कि हम नहीं लड़ सकते, छोटी सी जमात रह गई। लेकिन ये वो जमात थी जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। उन लोगों ने उन दूसरों को भी समझाया कि कम मिन फ़िअतिन, कई मरतबा ऐसा हुआ है कि थोड़ी सी जमात को अल्लाह ताला ने बड़ी से लश्कर पर, बड़ी जमात पर गलबा दे दिया। वो अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। बड़ा समझाया कि तुम मुकाबले के लिए आ जाओ, लेकिन उनके दिल में जो था वो था। और ये थोड़ी सी जमात थी, इन्होंने अपने सरदार से ये नहीं कहा कि अब तो इतना बड़ा लश्कर पीछे हट गया, अब हमें लड़ने की क्या ज़रूरत, अगर हम भी मर जाएंगे। नहीं, उन्होंने अल्लाह पर एतमाद तवक्कुल करके आगे बढ़ गए। ज़कर अलैहिस्सलाम भी थे और ये उनको सामने वाले को शिकस्त दे दी। अल्लाह ताला ने ज़कर अलैहिस्सलाम को भी फिर नबी बनाया। ज़कर अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया जो उनका सरदार था। अल्लाह ताला ने उनको नबूवत अता फरमाई। कुरान करीम कहता है वअलन्ना लहुल हदीद, जंगों का सिलसिला था, पूरी दुनिया में जंग करनी थी, क़िताल करना था। तो अल्लाह ताला ने हज़रत ज़कर अलैहिस्सलाम को एक मौजिज़ा अता फरमाया। कैसा मौजिज़ा था कि लोहा उनके हाथ में नर्म हो जाता था कि लोहा को जैसे चाहते वैसे ढाल देते। तो लोहे के ज़रिए वो ज़ीरा बनाते, जो हथियार, जो जंगी हथियार के काम में इस्तेमाल होती, बड़ी बड़ी ज़ीरे बनाते, बड़ी बड़ी ढाल बनाते कि सामने वाले मुकाबले को रोका जाए, लोहे के ज़रिए अपने हाथों से बनाते। अल्लाह ने खूब तरक्की अता फरमाई। खैर, ये चलता रहा सिलसिला। लेकिन ये बनी इसराइल अल्लाह ताला की नेमतों को इस्तेमाल करके मज़ीद नाफरमानी में, नाशुक्री में, अल्लाह के हकामात से दूर होती चली गई। आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। तो ईसा अलैहिस्सलाम के पर जिन लोगों ने ईमान लाए, जिन लोगों ने माना, उनको नसारा कहा जाता है। उस वक्त भी नसारा पर भी यहूदियों ने बड़ा जुल्म किया, उनको गुलाम बनाकर, नीचे बनाकर रखा। लेकिन एक वक्त आया कि ईसाइयों ने ऐसा ज़ोर का हमला किया कि फ़लस्तीन की सरज़मीन पर भी उन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया, दूसरे इलाक़ों पर भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। तारीख़ की किताबों में लिखा है कि 11वीं सदी में ईसाइयों ने शाम के इलाक़ों में, फ़लस्तीन में इतना ज़बरदस्त हमला किया है कि वहाँ पर खूब मोहल्ले में फ़लस्तीन की गलियों से खून ऐसा बह रहा था जैसे कि बारिश के मौसम में पानी का पानी गलियों से बहा करता है। ऐसा ज़बरदस्त 11वीं सदी में ईसाइयों ने हमला किया। वहाँ से यहूदियों की तमाम सल्तनत ताकत ख़त्म हो गई। पूरे मुल्क में उनकी हुकूमत का नाम व निशान भी नहीं रहा। ये अलग अलग एतबार से ज़िंदगी गुजारी, इनकी मुस्तकिल कोई सल्तनत नहीं बनी, कोई हुकूमत नहीं बनी। और मुस्तकिल फिर 1948 में इन्होंने फ़लस्तीन के बाजू में अपने इलाक़े को मुस्तकिल एक मुल्क करार दे दिया। पूरी दुनिया में जिनकी सल्तनत को तस्लीम किया गया। तो ये तो बनी इसराइल जो यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके आप अलैहिस्सलाम मदीना तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ मदीना में दो तरह के लोग आबाद थे। एक तो काफिर और मुशरिक, और एक यहूदी। मुशरिक और काफिरों के दो कबीले थे, औस और खजरज, ये दो कबीले थे मदीना में काफिरों के। और यहूदियों के 3 कबीले वहाँ पर मदीना में आबाद थे। एक को बनु कैनुका कहते हैं, एक को बनु कुरैज़ा और एक को बनु नज़ीर। ये 3 कबीले यहूदियों के मदीना में आबाद थे। और इन तीनों कबीले वाले यहूदी और कुफ़ार मदीना जो थे, इनके दरमियान भी लड़ाई झगड़ा चला करता था। और यहूदी कहा करते थे आखिरी नबी जब आएंगे हम उनके साथ मिलकर तुम्हारे साथ क़िताल करेंगे, तुम्हारे साथ मुकाबला करेंगे, तुम्हें और हमें फ़तह होगी, तुम्हें ख़त्म कर देंगे। ये मदीना के कुफ़ार, मदीना के मुशरिकीन बार बार यहूदियों से आखिरी नबी का तज़किरा सुनते थे। तो एक मरतबा मदीना के चंद हजरात हज के लिए आए थे। हज का सिलसिला तो जारी था मक्का।
यहाँ पर इन लोगों की ये काफिर थे, मुशरिक मक्का, इनकी मुलाकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गई। इन्होंने तो सुन रखा था, यहूदी कहते रहते आखिरी नबी आएंगे, हम उनके साथ मिलकर तुम्हारे साथ मुकाबला करेंगे। इन्होंने सोचा अगर इनके ईमान लाने से पहले हम इन पर ईमान ले, हम इनके साथ हो जाए। ये लोग मुसलमान हो गए और मुसलमान होकर मदीना चले गए। दूसरे साल फिर 40 अफराद को लेकर मक्का हज करने के लिए आए। ये आखिरी नबी मैंने कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे मैंने बताया, इस्माइल, इसहाक। जितने नबी आते गए सब इसहाक अलैहिस्सलाम के औलाद में, नस्लों में आते गए। आखिरी नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में आए तो यहूदों को इसकी हसद और जलन हो गई कि नबियों का सिलसिला तो हमारी नस्लों में चल रहा था, ये आखिरी नबी दूसरी नस्ल में कैसे आ गया। कुरान करीम कहता है एक बाप अपने बच्चे को जैसे जानता है, पहचानता है, उसी तरह ये यहूद भी आपको जानते हैं कि ये नबी ये बरहक है, आखिरी नबी, सच्चे नबी है, फिर भी हसद की आग में ये आप पर ईमान नहीं लाते हैं। बहुत से वाक़यात भी मौजूद है कि यहूदी आए, हमारे नबी को देखा, आपस में मशवरा कर रहे हैं कि क्या कह रहे हो। एक यहूदी दूसरे यहूदी से कह रहा है कि ये वही नबी है, आखिरी नबी, जिनकी बशारतें, जिनकी अलामतें हमारी किताब में मौजूद है। जब एक भाई ने दूसरे भाई से पूछा अब करना क्या है, तो जो सरदार है यहूदियों का वो ये कह रहा है कि मैं आखिरी सांस तक इनका मुकाबला करूंगा, इन पर ईमान नहीं लाऊंगा। ज़ुबान से इकरार तो कर रहे हैं कि आखिरी नबी है, लेकिन हसद की आग ऐसी आग होती है जो इंसान की दुनिया भी बर्बाद करती है, इंसान की आखिरत की ज़िंदगी को भी बर्बाद कर देती। इसीलिए अब हम भी देखें कि अगर हम में भी अगर हसद की आग है किसी के लिए, बहुत सी मरतबा होता है ये कि एक भाई दूसरे भाई से हसद करता है, एक मोहल्ले वाला, एक दुकान वाला बाजू की दुकान वाले से हसद करता है, दिन रात ये कोशिश से करता है कि वो नीचे चला जाए, मैं ऊपर उठ जाऊं। हसद करने वाला गोया वो अल्लाह की ज़ात पर एतराज़ करता है, अल्लाह तूने उस बंदे को गलत नेमत से नवाजा, तूने ये फ़ैसला गलत किया है। जो अल्लाह की ज़ात पर एतराज़ करे अल्लाह ताला उसका क्या हश्र फरमाएगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो खैर मैं अपनी बात को पूरी करूं। मदीना में 3 कबीले थे यहूदियों के। ये यहूदी कबीले और मदीना के मुशरिकीन में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। जब हमारे नबी हिजरत करके गए तो दोनों में सुलह पैदा फरमा दी कि हम एक साथ मिल कर रहेंगे। अगर हमारे पास कोई भी मुकाबला करेगा तो हमारे साथ तुम्हें साथ देना पड़ेगा, तुम पर कोई हमला कर देगा तो हम तुम्हारे साथ देंगे, तुम्हारे साथ मिलकर सामने वाले का मुकाबला करेंगे। ये बातें हो गई। लेकिन हुआ ये कि बनु क़ैनुक़ा जो बनु क़ुरैज़ा जो है और बनु नज़ीर, बनु क़ैनुक़ा, ये जो 3 कबीले, इसमें से बनु क़ैनुक़ा, इनमें से एक शख्स ने मुसलमान औरत के साथ बेइज्जती करी बाज़ार में, और एक मुसलमान ने उसको रोकना चाहा तो उन लोगों के कबीले वालों ने मुसलमान को शहीद कर दिया। तो आप अलैहिस्सलाम ने सुलह तो हुई थी, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आपने उनको कहा कि ये क्या किया, तो उन लोगों ने कहा हम कुरैश नहीं है कि आप हमें दबा लो, अब हम दबने वाले नहीं है, सुलह करने वाले नहीं है। वो तेवर में आ गए। हमारे नबी ने इनका जो किला था जहाँ पर रहते थे उसको घेर लिया। 15 दिन तक घेराव रहा। उसके बाद इन लोगों ने कहा हम यहाँ से चले जाते हैं, अब हमें छोड़ दीजिए। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। तो ये पूरा काफ़िला यहाँ से इस कबीले का निकल कर शाम फ़लस्तीन के इलाके में चला गया। सीरत की किताबों में लिखा कि 700 अफराद ये थे जो यहाँ से निकल कर चला गया। अब एक दूसरा कबीला बनु क़ुरैज़ा था। हुआ ये कि आप अलैहिस्सलाम जब एक जंग से वापस जंग हो रही थी जिसको सुलह हुदैबिया कहते हैं, तो ये कबीले वालों ने मुसलमानों का साथ नहीं दिया। और मक्का से जो कुफ़ार जो आया था तकरीबन 10 से 24 हज़ार का लश्कर था। मुसलमानों की तादाद बड़ी कम थी, तो आपने खंदक खोदी ताकि ये अंदर ना आ पाए। मुसलमान बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उस वक्त भी इन लोगों ने साथ नहीं दिया। तो हमारे नबी उनके पास गए इस वाक़े के बाद, इस सुलह हुदैबिया सुलह के बाद। तो आप अलैहिस्सलाम उनसे बातचीत के लिए गए। एक दीवार के पास बैठे हुए थे।
इन लोगों ने साजिश ये की थी कि भाई कोई और ऊपर चढ़कर भारी पत्थर नबी पर फेंक दे ताकि इनकी मौत वाक़ हो जाए। अल्लाह ने वही के ज़रिए हमारे नबी को बता दिया, अब फ़ौरन वहाँ से निकल आए। ये बनु कुरैज़ा ने मामला किया। तो फिर हमारे नबी ने बनु कुरैज़ा के कबीले को, उनके जो किले को घेर लिया। कुरान करीम ने इसी वाक़े को सूरह हश्र में बयान किया, मा ज़ननतुम अन यख़रुजू वज़न्नु अन्निहतु मानिअतुम हुसूनुहुम मिनल्लाह। मुसलमानों को गुमान भी नहीं था कि ये जो बरसा बरस से जब मदीना में रहने वाले हैं ये यहाँ से निकलेंगे, लेकिन उनका किला का मुहासरा किया गया। फिर एक दिन लोगों ने किया कि हम यहाँ से निकल जाते हैं, अपने सामान को लेकर निकल जाते हैं। तो हथियार को छोड़कर जब वो कबीले कुरैज़ा, बनु कुरैज़ा वहाँ से निकल रहे थे, कुरान करीम कहता है सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम हुवल्लज़ी अख़रजल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र। वही अल्लाह है जिसने उनको उनके घरों से निकाला, जमा कर कर के निकाला। जब ये अपने घरों से निकल रहे तो उन्हें पता है ये हमारे घर तो मुसलमानों के हो जाएंगे। अपने हाथों से अपने घरों को वीरान कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे, ख़राब कर रहे थे। घरों के दरवाजे, खिड़कियाँ, किवाड़ को उठा उठाकर अपने साथ लेकर जा रहे थे। अपने घर को वीरान और बर्बाद करते हुए मदीना से निकल कर जा रहे थे, जिसको कुरान करीम की मुसलमानों के गुमान में नहीं था, ना खुद उनके जहन में ये बात थी कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि अल्लाह ताला हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, हमारी सरजमीन है। अल्लाह ने वो वक्त भी मुसलमानों को दिखलाया कि वहाँ से यहूद लोग अपने घर को वीरान करके, बर्बाद करके मदीना से निकल गए। अभी यहाँ से ये निकल कर खैबर चले गए, कुछ शाम चले गए, फिर वहाँ से मिलकर भी इन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते चले गए और खैबर में यहूदियों की एक जमात तैयार हो गई। हमारे नबी ने खैबर का भी मुहासरा फरमाया और खैबर में जितने यहूदी थे उनके साथ मुहासरा किया, जंग की एक बड़ी तादाद वहाँ कत्ल भी हो गई और वहाँ से निकल कर दुनिया के अलग अलग इलाकों में चले गए। उसके बाद ये शाम का इलाका, ये मुसलमानों का इलाका है। मस्जिद है, मस्जिद अक्सा जो है, ये 3 मस्जिद बड़ी मुक़द्दस मस्जिद है। मस्जिद हराम, मस्जिद नबी, मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दिस। ये यहूदी अपने मज़हब को खो चुके हैं। इन्होंने अपने मज़हब में बहुत ज़्यादा रद्द बदल कर दिया है। फरिश्तों को मासूम नहीं समझते, जन्नत को बरहक नहीं समझते, अपनी ज़ात के एतबार से ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वहाँ भी मुसलमानों का कब्ज़ा, मुसलमान हुकूमत करते चले आ रहे हैं। इन लोगों का ये दावा कि हमारे बाप दादा का ताल्लुक़ इसी सरज़मीन के साथ है, वह अपना मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन दर हकीकत इस्लामी नज़र से देखा जाए, आज पूरी दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं, जितने अदियान हैं, उन तमाम मज़हबों में एक ही मज़हब दीन इस्लाम सच्चा मज़हब है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यह मुसलमान ही अल्लाह ताला के नज़दीक काबिल कबूल है। उसके अलावा जितने मज़ाहिब हैं, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन, जब उनका मज़हब अल्लाह के बारगाह में कबूल नहीं। ये मस्जिद अक्सा अल्लाह का घर है, नबियों का मरकज़ है, नबियों की क़याम गाह है, तो ये भी मुसलमानों का हक़ है, मुसलमानों की मिल्कियत है। अल्लाह ताला वो दीन भी दिखलाएगा। आज से नहीं, बरसा बरस से ये निज़ाम चलता आ रहा है कि मुसलमानों पर जुल्म किया गया, मुसलमानों को कत्ल किया गया, मुसलमानों को शहीद किया गया। कि मुसलमान अपने अहकामात पर जमे रहे, इस्लाम को मजबूती से थामे रखा। अल्लाह ने वो दिन भी दिखलाए हैं कि बड़ी तादाद सामने है, छोटी तादाद है, कमज़ोर है। अल्लाह ने कमज़ोरों को कसीर पर, कलील को कसीर पर गलबा दे दिया। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला असबाबों का मोहताज नहीं है, लेकिन शर्त ये कि हमें ईमान में मजबूत होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हम भी दुआएं करना चाहिए, दुआएं करते हैं, लेकिन दुआ पर हम इक्तिफा ना करें, दुआ के साथ आमाल में पुख्तगी पैदा करें। हम दुआ करते अल्लाह मस्जिद अक्सा मुसलमानों को दे दे, मुसलमानों को दे दे, मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस को तो आबाद कर दे, लेकिन हम हमारे मोहल्ले की मस्जिदों को आबाद नहीं कर रहे। ये जुमा की मस्जिद में पूरा हॉल पूरा नज़र आ रहा है, ऊपर की सारे मंजिलें भरी हुई नज़र आ रही है। सुबह की नमाज़ों का हर मस्जिदों में, इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन इमाम साहब को पूछा जाए, सुबह की नमाज में शायद हमारा जमात खाना भी भरा हुआ नज़र नहीं आता होगा, शायद
अक्सरों का यह हाल है, आपका मुझे पता नहीं। तो जिस तरह से यहाँ जुमा में यह मजमा है, सुबह के दीन की नमाज़ों के मुकाबले में सुबह की नमाज में इतनी कमी, 5 वक्त की नमाजें, हम मस्जिद अक्सा को आबाद करने की दुआ करते हैं, हम मोहल्ले की मस्जिदों को भी आबाद करें, 5 वक्त नमाजों की हाज़िरी दें, फिर अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह मेरे बस में जितना था मैंने किया, मैंने अपने मोहल्ले की मस्जिद को आबाद किया, तो मस्जिद अक्सा को आबाद कर दे। फिर वो देखो उस दुआ में कैसी ताकत होगी, अल्लाह कैसे हालात को बदलेगा। अल्लाह ताला हमें जो कुछ कहा गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरीके से हमारे मस्जिद का एक मसला जो था, वेरा बिल का मसला था, बड़ी रकम थी, लाखों की रकम थी। हमारे ही मस्जिद है, हमारे मोहल्ले की मस्जिद, आप ही की ताउन से वो रकम अदा होते होते सिर्फ 35,000 तक पहुंची। ये 35,000 आप हजरात वालों के लिए, अमन सोसाइटी वालों के लिए कोई बैद नहीं, कोई मुश्किल नहीं। 35,000 अमन सोसाइटी वाला, अगर बाहर शहर में अगर ये ऐलान किया जाए कि भाई मस्जिद फ़ारूक की मस्जिद में 35,000 की चंदे का ऐलान हुआ, तो लोग कहेंगे मुफ्ती साहब आपने किसी और मस्जिद में ऐलान किया होगा, फ़ारूक की मस्जिद नहीं होगी। अल्लाह ने वहाँ के लोगों को तो इतना नवाजा है, तो आपने पहले भी बहुत दिया है। अल्लाह ताला आपकी रकम कबूल फरमाए, लेकिन हमें रुकना नहीं, हमें तो मौत तक देना है। अगर आप जितना अल्लाह के रास्ते में देते रहोगे, अल्लाह के घर में देते रहोगे, अल्लाह ताला उतना ही आपके रिस्क में बरकत देता रहेगा। इंसान अपने घर में ये नहीं देखता कि मेरे घर में तो मैंने 10 लाख का खर्चा कर लिया, अब 5 साल के बाद ज़रूरत पड़ी कि 5 साल पहले तो 10 लाख का खर्चा किया था, अब 5 लाख का खर्चा किया। अगर नहीं ज़रूरत है तो आदमी फिर 5-10 लाख का खर्च, क्योंकि मेरा घर है, ये हमारे मोहल्ले की मस्जिद है। हम ये ना सोचे मैंने तो दे दिए थे, मैंने तो इससे पहले भी दी, नहीं, ये हमारा ही मस्जिद है, हमारी बस्ती की मस्जिद है। हम मौत तक इस पे अपने पैसों को, जान और माल को लगाते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस रकम को आसानी के साथ मुकम्मल फरमा दे। अल्लाह ताला आपकी जान माल को अल्लाह के दीन पर इखलास के साथ लगा दे। आमीन।